पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् स्मृतापितरुणाचकं करुणयारन्ति नृणामभङ्गरुतनत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं न तु ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीप्तः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसः पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि न वा कालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरः परं मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुबक्षी सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च बृहस्पतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम प्रार्थना का हमने बड़ा ही कृपा अनुभव किया। गुरुजनों की, श्री नरोत्तम प्रभु की, उनके गुरु श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु की, षड गोस्वामी जन की रागानुगा भक्ति का पथ हमारे लिए विशेष अब प्रकाशित है। उसका पथ भी हमारे लिए उपलब्ध है और वो पथ श्री नरोत्तम प्रार्थना और भगवान का नाम स्मरण है, महामंत्र का जप है। और इसके साथ अगर हम करना चाहें तो श्री गोपाल मंत्र का अनुष्ठान है, लघु पुरुषचरण है। तो ये सब कार्तिक मास में विशेष ये श्री मूल में गुरुजनों की और श्री नरोत्तम प्रार्थना की कृपा हुई है। अब हम 2 रोज नरोत्तम प्रार्थना गाने की भी इच्छा और उसको रुचि रखने लगे हैं। जीवन में जब भी नरोत्तम प्रार्थना को गाएंगे, नीचे उसके अर्थों को पढ़ेंगे,
तो एक नवीन प्रफुल्लति, चेतना, उत्साह भाव की स्थिति और अवस्थिति और वृद्धि निश्चित संभव होगी। अब श्री नरोत्तम जी के द्वारा रचित दूसरा ग्रंथ जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, उसका आज हम समारंभ करने से पहले श्री श्री नरोत्तम प्रभु के चरित्र का पाठ करेंगे। नरोत्तम प्रभु के उस महानतम चरित्र क्यों ना हो, क्योंकि नरोत्तम प्रभु श्री नित्यानंद के प्रेम अवतार हैं। नित्यानंद की भाव भक्ति ही नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में प्रकट है, तो उनके चरित्र का हम जो है वो आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए नरोत्तम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन है। वही प्रभु कृपा करें। अपने गुरु परंपरा के चरणों में प्रार्थना है, आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना है कि सब आप कृपा करें, क्योंकि ये साधारण कोई सत्संग नहीं है। नरोत्तम चरित्र, नरोत्तम जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका पुनरपि श्री श्री अनंतदास बाबा जी के आश्रय में ही ये जो उपलब्ध है, उसी को हम गाने का और आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। जय हो। श्री श्री नरोत्तम चरित्र आविर्भाव। राजशाही जिले के रामपुर बोयालिया से प्रायः 6 कोस दूर गडरेर हाट परगना में खेतुरी नामक गांव है। प्रेम विलास में वर्णन है, श्रीमन महाप्रभु कनाई नाटशाला ग्राम में एक दिन कीर्तन नृत्य करते करते खेतुरी की ओर मुख कर नरोत्तम नाम लेकर बार बार पुकारने लगे। भावावेश में प्रभु का मन अस्थिर हो गया। श्री नित्यानंद प्रभु, हरिदास, वक्रेश्वर आदि पार्षदों ने श्रीमन महाप्रभु का भाव देकर प्रेम पुल के चित्त से सोचा, प्रभु के कोई प्रेम पात्र नरोत्तम नाम से इस देश में प्रकट होंगे और प्रभु उनसे बहुत कार्य कराएंगे। श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद से बोले, प्रभु कहे श्रीपाद बुझी करो हो भावना, आप नार गुण तुमी ना जानो आपना। नीलाचल जाइते जतो कांदी आछो तुमी, सेई प्रेमा दिने दिने बांदी आची आमे। से प्रेम राखीबो आमी पद्मावती तीरे, नरोत्तम नामे पात्र दीबो आमी तारे। प्रेमे जन्म हबे तार आमा विद्यमाने, एकने राखिया जावो पद्मावती स्थाने। प्रेम विलास से। इसके पश्चात श्रीमन महाप्रभु ने कुतुबपुर आकर पद्मावती में स्नान किया और तीर पर पार्षदों के साथ कीर्तन आरंभ किया। विशाल हुंकार गर्जन के बीच प्रेम युक्त श्री अंग में महाकंब का उदय हुआ। प्रभु पद्मावती का आह्वान कर बोले, प्रभु कहे पद्मावती धरो प्रेम लहो, नरोत्तम नामे पात्र प्रेम तारे दीपो। नित्यानंद सह प्रेम राखीलो तोमा स्थाने, यत्न करे इहा तुम्हें राखीवा गोपने। तब पद्मावती बोले, प्रभु करो निवेदन, के मने जाने बोकार नाम नरोत्तम। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, जहार परशे तुम्हें अधिक उछलिबा, सही नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दीवा। श्री गौरांग महाप्रभु के लीला संवरण करने के समय संभवतः 1531-32 में खेतुरी ग्राम में राजा कृष्णानंद दत्त के सहधर्मिणी श्री श्री नरोत्तम प्रभु के विषय में अभी हमने सुना है कि किस प्रकार श्री खेतुरी ग्राम में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन उनके प्रादुर्भाव पर श्रीमन महाप्रभु या प्रादुर्भाव से पहले कनाई नाटशाला, जिसको हम जानते हैं कि महाप्रभु जी वृंदावन जाते समय कनाई नाटशाला रुके थे और कनाई नाटशाला में श्रीमन महाप्रभु उद्दाम संकीर्तन, उद्दाम रस का संवर्धन किया, परिवेशन किया। तो उसमें बीच में हुंकार लेकर नरोत्तम मेरे नरोत्तम 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 कहकर महाप्रभु जी उच्चारण करते हुए मानो किसी बड़भागी को स्मरण कर रहे हैं। श्री श्री नित्यानंद प्रभु, श्री श्री वक्रेश्वर पंडित,
श्री हरिदास ठाकुर प्रभु ने कहा कि निश्चित ही इस स्थान विशेष में एक महाभागवत का जन्म होने वाला है, जिसका महाप्रभु जी इस प्रकार स्मरण कर रहे। तो ऐसा ही निश्चित था, ऐसा ही हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद के पूछने पर कि प्रभु आप किसका स्मरण कर रहे थे, महाप्रभु जी ने कहा, नित्यानंद तुमने श्री नीलाचल गमन करते हुए नीलाचल और भी जितने कृष्ण प्रेम में मेरे प्रेम में आंसू बहाए हैं, तुम्हारे उस प्रेम को, तुम्हारे प्रेम के उस आंसुओं के माध्यम को, प्रेम के उन आंसुओं को मैंने अपनी झोली में इकट्ठा कर लिया है और मैं ये झोली, ये पोटली पद्मावती नदी में सुरक्षित रख दूंगा। जब नरोत्तम राजकुमार यहाँ आएगा तो ये पद्मावती जी उन्हें ये आपके प्रेम की जो पोटली है वो उन्हें दे देंगी। तब बड़े आनंदित हुए सभी पार्षद के, हमारे मध्य में एक ऐसे परम भक्त भागवत आने वाले हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी इस प्रकार श्री पद्मावती भी गए हैं। वहां पद्मावती के तट पर महाप्रभु जी ने उद्दाम संकीर्तन किया श्री श्री भक्तों के साथ। अपूर्वतम उसमें रस का प्रवाह हुआ है। श्रीमन महाप्रभु जी ने पद्मावती जी को कहा, पद्मावती ये मेरी उस पोटली को तुम सुरक्षित रख लो। जब नरोत्तम ठाकुर आएगा, राजकुमार नरोत्तम आएगा, तो ये उस नित्यानंद के प्रेम के को जो पोटली के रूप में मैंने तुम्हें दिया है वो उन्हें दे देना। श्री पद्मावती देवी जी कहने लगी, हे प्रभु मैं कैसे पहचानूंगी कि यही वो नरोत्तम है जिसको आपने पोटली देने को कहा है, प्रेम धन देने को कहा है। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, हे पद्मावती जिसके स्नान करने से, जिसके आगमन पर, जिसके यहाँ आगमन पर तुम्हारे में लहरियां उठने लगे, लहरें जो है वो सब प्रकार से दिव्य रूप में उपस्थित हो जाए, तो तुम जान लेना कि यही मेरा वो नरोत्तम है जिसको आपने नित्यानंद जी के उस प्रेम भरे हुए पोटली में प्रदान करना है। तो इस प्रकार की भूमिका के बाद अब श्री नरोत्तम प्रभु के जन्म की चर्चा हम सुनते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु के लीला संवरण करने के समय संभवतः 1531-32 ईस्वी में खेतड़ी ग्राम में राजा कृष्णानंद दत्त की सहधर्मिणी नारायणी देवी के गर्भ से माघी पूर्णिमा को गोधूली के समय श्रील नरोत्तम ठाकुर का आविर्भाव हुआ। श्रील नरोत्तम चंद्रकला की तरह दिन दिन बड़े होने लगे। राजा कृष्णानंद दत्त ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का अन्नप्राशन उत्सव आरंभ किया। मुंह में अन्न देना चाहा तो मुंह फेर लिया। सभी चिंतित हुए तो देवज्ञ ने गणना कर कहा, संभवतः ये बालक श्री कृष्ण प्रसाद को छोड़ अन्य वस्तु ग्रहण नहीं करेगा। राजा कृष्णानंद के घर में श्री कृष्ण विग्रह की प्राचीन सेवा थी। उन्हीं ठाकुर का प्रसाद लाया गया तो नरोत्तम ने सहर्ष खा लिया। उसी दिन से कृष्णानंद ने प्रभु को श्री कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त अन्य वस्तु देने का निषेध कर दिया। श्री नरोत्तम का असाधारण रूप, लावण्य, सुतीक्ष्ण बुद्धि, सुमधुर वाक्य सभी का चित्त आकर्षित करता। 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकरण के पश्चात श्री नरोत्तम का विद्या आरंभ हुआ। शिशु काल से ही वे व्याकरण और संस्कृत शास्त्रों के अध्ययन में असाधारण प्रतिभा का परिचय देने लगे। बहुत थोड़े समय में ही उन्होंने समस्त शास्त्रों में व्युत्पत्ति प्राप्त कर ली। बाल्यकाल से ही राजकुमार श्री नरोत्तम को श्री हरि नाम में, श्रीमद् भागवत में, श्री भागवत भक्त और श्री भागवत विग्रह में असामान्य प्रीति तथा भोग विलास में विरक्ति देखकर वात्सल्य प्रायण राजा कृष्णानंद एवं पुत्रगत प्राण माता नारायणी चिंतित हो गए। भक्तगण चमत्कृत आनंदित हुए। खेतड़ी में श्री कृष्णानंद नामक एक परम भागवत ब्राह्मण वास करते थे। श्री नरोत्तम नित्य ही उनकी उक्त विप्र के पास बैठकर श्री गौर हरि
और उनके प्रेममय पार्षदों की चरित कथाएं सुनते तथा हा गौरांग कहकर प्रेम से भरकर रोदन करते। एक बार नरोत्तम ने स्वप्न में देखा श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें पद्मावती में स्नान कर श्रीमन महाप्रभु की प्रेम रतन धरोहर ग्रहण करने का आदेश दे रहे हैं। सुबह उठते ही श्री नरोत्तम पद्मावती में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही जल में उतरे पद्मावती का जल उच्छ्वसित हो उठा। पद्मावती ने नरोत्तम को पहचान कर श्रीमन महाप्रभु की धरोहर प्रेम उन्हें दान कर दी। वह प्रेम प्राप्त करते ही श्री नरोत्तम की कांति में परिवर्तन आ गया। वे महाप्रेम में विवश होकर आंसुओं से भीगते भीगते उदंड नृत्य करने लगे। पुत्र को उन्माद रोग ग्रस्त सोचकर माता पिता चिंतित हुए। श्री श्री नरोत्तम प्रभु की प्रागट्य खेतरी ग्राम धन्य है। श्री कृष्णानंद दत्त राजा और उनकी धर्मपत्नी नारायणी देवी के हृदय कमल से श्री श्री हमारे परम भागवत श्री श्री परम रसिकाचार्य नरोत्तम जी का प्रागट्य हुआ। श्री कृष्णानंद जी ने अपने अति सुंदर अति आकर्षक इस बालक का प्रागट्य होने पर दिव्य उत्सव किया, बहुत बड़ा उत्सव किया। तथापि श्री अब नरोत्तम प्रभु श्री का प्राशन अन्नप्राशन संस्कार संभव करना है। अन्नप्राशन होता है जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो बड़े समारोह में श्री श्री नरोत्तम बालक के रूप बालक को वो अन्न जब दिया गया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। अरे राजा समेत सबको बड़ी चिंता हो गई। ये क्या है कि बालक जो है वो अन्न को इस प्रकार ग्रहण करने से इनकार कर रहा है, प्रथम बार ही अन्न ग्रहण नहीं कर रहा है। तो एक देवज्ञ महापुरुष वहां थे, उन्होंने कहा कि ये बालक जो है अमनिया नहीं खाएगा, इसे प्रसादी दीजिए। तो श्री कृष्णानंद दत्त प्रभु के यहाँ एक ठाकुर जी की प्राचीन विग्रह था, प्राचीन श्री ठाकुर जी विद्यमान थे। उनके लिए जब भोग निवेदन किया गया तो उसका प्रसाद श्री नरोत्तम बालक को दिया गया, तो बालक ने झट से उसे ग्रहण कर लिया। सबको बहुत 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 आनंद हुआ। तो श्री कृष्णानंद दत्त ने आगे से नियम बना दिया कि श्री बालक को श्री कृष्ण प्रसादी से अन्यथा कुछ भी ना दिया जाए। 5 वर्ष की अवस्था में ही श्री श्री नरोत्तम जी के लिए विद्याध्ययन में सम्मिलित किया गया, लेकिन अपनी प्रखर प्रतिभा, अपनी प्रखर उस बुद्धि की तीक्ष्णता से इतने थोड़े समय में ही ये सब इनके हृदयांगम हो गया। हृदयास्त तो था ही, उसका सब लीला से इनके हृदय में पहले ही सब कुछ था। सभी विद्याओं की परम विद्याओं के ये परम स्वामी की तरह ही थे और सब इनकी इस प्रतिभा से बड़े गदगद होते। खेतरी में एक कृष्णानंद महाभक्त हैं, उनके पास श्री श्री नरोत्तम जी जाया करते। उनसे श्री गौर पार्षदों की कथा, श्रीमन महाप्रभु जी पंच तत्व कथा, षड गोस्वामी जन का चरित्र, लोकनाथ प्रभु के इन सब चरित्रों को सुनकर और उनके पास बैठकर हरि नाम करके श्री नरोत्तम जी अति आनंदित होते। नरोत्तम जी को बाल सुलभ किसी भी प्रकार की अन्य चेष्टा में कोई रुचि नहीं थी और वो सब प्रकार से उनको यही अच्छा लगता था कि कृष्णानंद जी के साथ बैठकर वो श्री गौर भक्तों का, गौर लीला का, गौर प्रागट्य का, गौर करुणा का श्रवण करते हुए आंसू बहाएं और इस प्रकार। लेकिन माता पिता को बड़ी चिंता हुई अपने बालक की इस दशा पर। भक्त मंडली जो खेतरी में थी वो तो बड़ी खुश हुई कि वाह, कि नरोत्तम प्रभु के साथ उद्दाम संकीर्तन करने का जो आनंद है ये अब निरंतर हमें प्राप्त होगा। 5 वर्ष के नरोत्तम जी ये सब खेतरी को भगवतमय बना दिया।
माता पिता की चिंता, लेकिन नरोत्तम जी का अपना आनंद। श्री गौर सुंदर की प्रगट लीला के दर्शन न पाने से श्री नरोत्तम का हृदय विदीर्ण होने लगा। वे परम आरती से भरकर अहर्निश रोदन करने लगे। एक बार श्री गौर सुंदर ने स्वप्न के छल से श्री नरोत्तम को दर्शन देकर करुणासिक्त वचन कहे कि नरोत्तम, तुम शीघ्र वृंदावन जाकर श्री लोकनाथ का शिष्यत्व ग्रहण करो। निद्रा भंग होने पर श्री नरोत्तम प्रभु के अदर्शन से मूर्छित हो गए। प्रभु की इच्छा उन्हें पुनः स्वप्नावेश हुआ। स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु ने सपरिकर अपनी नवद्वीप लीला के दर्शन कराए। भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करते महाप्रभु की अद्भुत प्रेम लीला देखकर श्री नरोत्तम अश्रु जल से भीगते हुए प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। श्री गौर सुंदर ने उनके मस्तक पर श्री चरण रखे और वात्सल्य से भरकर धरनी तल से उठाकर श्री नित्यानंद और श्री अद्वैत के हाथों उन्हें सौंप दिया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने भुजाएं फैलाकर उन्हें आलिंगन किया और विपुल प्रेम संपदा दान कर श्री वृंदावन जाने का आदेश दिया। श्री अद्वैत प्रभु ने भी उन्हें श्री गौर पाद पद्मों में समर्पित कर ब्रज यात्रा का आदेश दिया। निद्रा भंग होने पर वे प्रभु त्रय की कृपा का स्मरण कर अश्रु वर्षण करने लगे। खेतुरी ग्राम एक अहिंदू जागीरदार के अधीन था। श्री कृष्णानंद के पुत्र के गुणों की बात सुनकर उस जागीरदार ने उन्हें देखना चाहा, तो वे उसके आमंत्रण को महाप्रभु की ही करुणा समझकर माता पिता से विदा लेकर प्रहरियों से घिरे उस निमंत्रण की रक्षा के लिए चल पड़े। मार्ग में एक स्थान पर रात्रि के समय सभी प्रहरी निद्रित हो गए तो श्री नरोत्तम वन प्रत से ब्रज की ओर पलायन कर गए। 15 दिनों का रास्ता पार कर वे कुछ निश्चिंत हुए। तत्पश्चात राजमार्ग से चलते चलते मथुरा विश्राम घाट जाकर पहुंचे। श्री श्री नित्यानंद प्रभु ने उनको स्वप्न में श्री नरोत्तम जी के लिए महाप्रभु जी की धरोहर जो पद्मावती नदी में सुरक्षित है उसको पाने के लिए कहा, और सवेरे उठते ही श्री श्री नरोत्तम ठाकुर पद्मावती स्नान के लिए गए। जैसे ही उन्होंने पद्मावती में स्नान के लिए प्रवेश किया, पद्मावती की उत्ताल तरंगें जो है वो उसमें उठने लगी। पद्मावती जी जान गए कि यही वो नरोत्तम जी हैं जिनके लिए महाप्रभु जी ने उन्हें प्रेम देने को कहा था। तो उस प्रेम को पाते ही श्री श्री नरोत्तम जी की अंग कांति वो महाराज सब प्रकार से ऐसी प्रदीप्त हो उठी, ऐसी उसमें एक अलौकिकता आ गई, और श्री नरोत्तम हा गौर कहकर उद्दाम हरि नाम संकीर्तन करने लगे। उनके उस उद्दाम संकीर्तन में जितना भी भक्त वैष्णव समाज था वो सब आनंद से सब प्रकार से भर गया। श्री नरोत्तम जी की अब तो दशा विशेष हो गई। घर आने पर माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि अब ये नरोत्तम हमारी इकलौती संतान, हम राजा, और ये इस प्रकार जो है वो रुदन करता है। नरोत्तम जी को ये बड़ा कष्ट है कि मैंने महाप्रभु जी की नवद्वीप धाम लीला का दर्शन नहीं किया। महाप्रभु जब प्रकट हुए तब ग्रहण लगा था, जीव मात्र हरि नाम कर रहा था। कोई ग्रहण के मिस से कोई महाप्रभु जी के अवतार प्रयोजन, महाप्रभु जी का द्वितीय स्वरूप कृष्ण नाम की उस अवतारणा के प्रसाद से सब लोग हरि नाम करने में आनंदित हो रहे थे। तब श्रीमन महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। नवद्वीप धाम में जो लीला हुई महाप्रभु जी के प्रागट्य की लेकर किस प्रकार महाप्रभु जी के लिए प्रथम बालक की रुचि को देखने के लिए बालक को छोड़ दिया गया। जैसे ही बालक घुटनों के बल चलने लगता है, एक स्थान पर बड़ा सा आकर्षक सोना चांदी रखा गया, एक स्थान पर और बड़ी चीजें रखी गईं जो बड़ी आकर्षक थीं, लेकिन तीसरे मंच पर श्रीमद् भागवत जी रखी गईं। श्रीमद् महाप्रभु जी उस क्रॉल करते करते श्रीमद् भागवत जी के ऊपर अपना मस्तक टेक दिया।
ये सब लीलाओं का श्रवण करके श्री श्री नरोत्तम इतने अधीर हो जाते कि हाय हाय मैंने वो दर्शन नहीं किया, हाय हाय मैं तब क्यों नहीं पैदा हुआ। तो इस प्रकार उनको अहर्निश रुदन करते हुए हा गौर हा गौर हा गौर कहने पर श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको सपन में दर्शन दिया और अपने उस नवद्वीप धाम की सपार्षद लीला का आस्वादन कराया। रविदास जी भगवत लीला भगवत पार्षद भगवत धाम नित्य है। मैं जब श्री श्री गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ तो श्री श्री भूति कृष्ण जी को ऐसे ही प्रणाम करता हूँ जैसे वो अभी भी विराजमान हैं और ये विराजमान हैं। श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी विराजमान हैं। गुरु तत्व नित्य है भगवान की तरह, धाम भी नित्य है, लेकिन अपनी जैसे प्रकट समय में अपनी निष्ठा से उसका आस्वादन होता है, अप्रगट होने पर भी अपनी निष्ठा से उसके दर्शन भी होते हैं। कई कई जगह पर ऐसे प्रसंग आए हैं कि जिन्होंने निश्चित किया कि हम फला श्री अगर सेवक जी से हितरिवंश जी के प्रिय शिष्य से हम दीक्षा लेंगे तो महाराज और सेवक जी तो अब प्रकट हो चुके हैं, लेकिन सेवक जी ने प्रकट होकर उनको दीक्षा भी दिया है। ऐसे कई भक्तमाल में प्रसंग हैं। तो आज के सत्संग में हम गुरु तत्व को भगवत विषयक सब कुछ को नित्य मानकर, हरि नाम नित्य है, जो सतयुग में था वही कली काल में है, जो भगवान श्री राधा रमन है ये भी नित्य है, भगवान की भागवत जी की वाणी भी नित्य है, कालातीत है, कलयुग में ये प्रभावी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपौरुषेय है ग्रंथ। तो इस प्रकार श्री नरोत्तम प्रभु के उस आरती से रिझे हुए श्रीमन महाप्रभु उनको अपने नवद्वीप धाम की लीला का सपार्षद दर्शन कराया। श्री नरोत्तम जी ने देखा कि किस प्रकार श्री वासांगन में श्री मन महाप्रभु जी सपार्षद नृत्य करते हैं और श्री वासांगन में ही श्री सारे भक्त जो नित्य कृष्ण लीला के पात्र हैं वो अपने मंजरी अपनी सखी स्वरूप में और श्रीमन महाप्रभु युगल स्वरूप में योग पीठ पर अवस्थित होते हैं। श्री नरोत्तम जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। श्रीमन महाप्रभु जी ने नरोत्तम के लिए कहा कि तुम श्रीधाम वृंदावन चले जाओ, वहां पर लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लेकर तुम्हारे द्वारा जो लोक हित के कार्य होने हैं वो संपन्न होंगे। श्रीमन महाप्रभु जी की लीला का उनके आदेश का दर्शन का सुख पाकर अंतर्हित होने पर बहुत विकल हो गए। श्री श्री नरोत्तम प्रभु, अरे मैंने सब कुछ पाया लेकिन हाय हाय मैंने उसे खो दिया, हाय हाय मैंने उसे खो दिया। पुनरपि नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि श्रीमन महाप्रभु तुम्हें वृंदावन जाने के लिए कहा है, आप वृंदावन पधारो। रविदास जी, जब हमें वृंदावन वास मिलना होगा, वृंदावन के अप्राकृतिक स्वरूप का दर्शन होना होगा ना, तो ऐसे ही गुरु जी हमें आज्ञा करेंगे, भगवान स्वप्नादेश करेंगे। किशोरी की किंकरी हमारी गुरु जी हमको स्वप्न में कहेंगे, अरे रवि नंदनी दासी तू वृंदावन चली जा। बस उस दिन समझ लेना कि आपका प्रारब्ध, ये काल, ये तीनों गुण खत्म हो गए और आपका भाव राज्य में प्रवेश हो गया है। क्योंकि वृंदावन तो केवल भाव और रस की भूमि है। यहाँ कृष्ण है, यहाँ श्री राधा जी हैं, या उनका परिकर है, या उनका लीला है। यमुना जी भी अप्राकृतिक हैं, लेकिन इसमें इसका दर्शन करने के लिए श्री गौर के किसी पार्षद, अपने सबसे बड़ी बात अपने गुरु जी की आज्ञा मिलनी होगी, मिलनी अपेक्षित है, जो हमें स्वप्न में मिलेगी, जो हमें किसी भी प्रकार से रीझे होने पर कृपा होगी। श्री श्री नरोत्तम ठाकुर अब श्रीधाम वृंदावन जाएंगे। एक अवसर बना कि खेतरी ग्राम जिस
महाशय के अधीन था, जिस धनी के अधीन था, उन्होंने नरोत्तम जी की प्रतिभा का श्रवण किया कि इतने गुणाढ़ हैं, इतने सब प्रकार से विज्ञ हैं, इतने रसिक हैं, तो उन्होंने दर्शन की इच्छा की। माता पिता ने भी, क्योंकि उन्हीं के अधीन वो था राज्य, तो उनके लिए संकोच नहीं किया, पहरी भेज दिए गए। नरोत्तम दास ठाकुर ने इसको गौर हरि का आदेश संकेत समझकर प्रणाम किया। तैयार हो गए पहरियों के मध्य में श्री श्री नरोत्तम ठाकुर, वो भी गए। रास्ते में पड़ाव पड़ा, रात्रि को सारे प्रहरी निद्रित हो गए, लेकिन श्री नरोत्तम जी को निद्रा कहाँ है। नरोत्तम जी तो इसे गौर हरि का संकेत मानकर वहीं से जो है वो चल पड़े वृंदावन की ओर। पहले राजमार्ग को छोड़कर वन मार्ग से 15 दिन चलकर अहो दिवस रात्रि श्री नरोत्तम जी ने देखा कि अब वो सिक्योर्ड हैं। तब उन्होंने राजमार्ग से श्री धाम वृंदावन का मार्ग पकड़ा। श्री मथुरा में आकर श्री रूप सनातन प्रभु की जिज्ञासा किया कि श्री श्री रूप सनातन प्रभु कहाँ विराजते हैं। जब उन्हें पता चला कि श्री रूप और सनातन प्रभु ने अपनी लीला संवरण कर लिया, तब श्री नरोत्तम जी को कितना कष्ट हुआ इसका अनुमान नहीं हो सकता। और सब प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी मथुरा आए थे। ये सब उन वहां की ब्रजवासियों से भगवत चर्चा सुनते हुए श्री नरोत्तम जी जो है वो श्री धाम वृंदावन आ गए हैं। जय। मथुरा में किन्हीं वैष्णव ब्राह्मण से श्री श्री रूप सनातन के अंतर ध्यान की बात सुनकर श्री नरोत्तम हा रूप हा सनातन कहकर धूल में लोट पोट कर रोदन करने लगे। श्री रूप सनातन ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर सांत्वना प्रदान की। प्रभात में वे व्याकुल हृदय से श्री वृंदावन चल पड़े। श्री निवास आचार्य तब श्री वृंदावन रहते थे। श्री मधुरूप गोस्वामी पाद ने स्वप्न में श्री जीव और श्री निवास को श्री नरोत्तम की आगमन की बात बताई। श्री नरोत्तम वृंदावन पहुंचकर श्री गोविंद देव मंदिर में परम प्रेमावेश के साथ श्री गोविंद दर्शन करने लगे। तभी श्रीमद श्री जीव गोस्वामी पाद और श्री निवासाचार्य वहां उपस्थित हुए। श्रीमद जीव गोस्वामी श्री नरोत्तम को लेकर परम विरक्त शिरोमणि गौर पार्षद श्री लोकनाथ गोस्वामी की कुटीर पर गए। नरोत्तम का परिचय कराया और उन पर कृपा करने के लिए अनुरोध किया। इससे पूर्व श्रीमन महाप्रभु श्री लोकनाथ गोस्वामी को स्वप्नादेश दे चुके हैं। कुछ दिनों पश्चात श्री नरोत्तम नामक एक राजकुमार तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण करेगा। उसी स्मृति को लेकर श्री लोकनाथ गोस्वामी ने वात्सल्य द्रवित चित्त से उन्हें 32 वर्णों का श्री हरि नाम करने का उपदेश दिया। तत्पश्चात श्री जीव ने श्री नरोत्तम को साथ ले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री मधु पंडित और श्री भूगर्भ गोस्वामी आदि के दर्शन कराए। श्री नरोत्तम जी मथुरा में रूप सनातन प्रभु के अंतरित के समाचार से इतने ब्रह्मांत हुए कि रूप सनातन प्रभु ने उन्हें उनके हृदय में प्रकट होकर दर्शन दिया और उनको वृंदावन जाने के लिए कहा। वहां पर श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का आश्रय मिलेगा। श्री नरोत्तम प्रभु वृंदावन आए हैं और वृंदावन में श्री निवासाचार्य जी विराजते हैं, श्री जीव गोस्वामी जी विराजते हैं। इधर श्री निवासाचार्य जीव गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री नरोत्तम के आगमन का समाचार अपने स्वप्न में दे दिया, उनके स्वप्न में दिया। तो श्री श्री नरोत्तम ठाकुर आकर सबसे पहले गोविंद देव प्रभु के मंदिर गए। श्री श्री गोविंद देव जी के दर्शन करके इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव में सब प्रकार से पूरी तो उनको तत्काल श्री जीव गोस्वामी निवासाचार्य ने आकर पहचान लिया कि जिस राजकुमार के आने की बात कही गई है ये वही है, यही है। तो उनको सब प्रकार से हृदय से लगाया। श्री जीव गोस्वामी जी अतिशय प्रसन्न हुए और उनको साथ ले जाकर उन्होंने श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के दर्शन कराए। श्री श्री भूगर्भ गोस्वामी जी से उनकी भेंट की और फिर उनको लोकनाथ गोस्वामी जी के पास ले गए।
लोकनाथ गोस्वामी जी को उनका परिचय दिया। लोकनाथ जी ने भी कहा कि प्रभु ने उनको भी इनको शिष्य बनाने की आज्ञा दी है। ऐसा श्री नरोत्तम जी को तत्काल कृपा हुई और लोकनाथ गोस्वामी जी ने उनके लिए 32 वर्ण का ये महामंत्र करने को कहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरोत्तम तुम इसी 32 वर्ण के 16 अक्षर के महामंत्र का जप करो। इसी का जप जो है वो तुम्हें तुम्हारे सर्व अभीष्ट को प्रदान करेगा। श्री पहले नाम की उनको दीक्षा दी। श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी, अब आवाज आ रही है? लोकनाथ गोस्वामी प्रभु ने उनको 32 वर्ण 16 अक्षरीय महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जप करने की उनको सबसे पहले आज्ञा दी। अब इसके बाद श्री श्री नरोत्तम प्रभु कैसे श्री श्री वृंदावन में कहाँ कहाँ जाते हैं, इसकी चर्चा भी हम ग्रंथ से अक्षरशः सुनते हैं और फिर उसकी थोड़ी सी कोई सरलीकरण भी आस्वादन करते हैं। श्री श्री नरोत्तम प्रभु वृंदावन में श्री नरोत्तम श्रीपाद लोकनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए श्री नरोत्तम श्रीपाद लोकनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए निशांत में नियम पूर्वक एक सेवा करने लगे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? श्री नरोत्तम श्रीपाद लोकनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए निशांत में नियम पूर्वक एक सेवा करने लगे। श्री लोकनाथ प्रभु जिस स्थान पर शौच के लिए जाते वे उस स्थान को झाड़ू से साफ करते और झाड़ू को वक्ष से लगाकर हा प्रभु लोकनाथ कृपा करो कहकर प्रेम से भरकर क्रंदन करते। श्री लोकनाथ के पहुंचने से पूर्व ही स्थान संस्कार आदि कार्य संपन्न कर श्री नरोत्तम झाड़ू छिपा कर रख देते। शेष रात्रि में ऐसी गुप्त सेवा कौन करता है? वृंदावन वासियों की ऐसी नीच सेवा ग्रहण करना महाअपराधजनक है। ऐसा सोचकर प्रभु लोकनाथ अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक रात्रि में चल पड़े। दूर से देखा श्री नरोत्तम एक सम्मार्जनी से शौच स्थान परिष्कार कर रहे हैं। प्रभु लोकनाथ ने शब्द नरोत्तम को पीछे से देखने लगे। वे झाड़ू वक्ष से लगाए आवेग में भरकर रोदन कर रहे हैं। श्री नरोत्तम उन्हें देखते ही उनके आगे दंडवत प्रणत हुए। श्री नरोत्तम की उस नीच सेवा से श्री लोकनाथ का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने श्री नरोत्तम को यमुना स्नान कर आने को कहा। श्री गुरुदेव की आज्ञा पालन कर श्री नरोत्तम लौटे तो श्री लोकनाथ प्रभु ने उन्हें
कुंज में ले जाकर श्रावण पूर्णिमा को श्री गोपाल मंत्र की किशोर गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान की और श्री जीव गोस्वामी को वह संवाद देने को कहा। श्री नरोत्तम ने श्रीमद जीव गोस्वामी पाद के पास जाकर यह शुभ संवाद सुनाया। श्री लोकनाथ प्रभु ने श्री ठाकुर महाशय को क्रमश रागानुगा भजन पद्धति का उपदेश दिया। श्री श्री नरोत्तम प्रभु, यद्यपि श्रीमन महाप्रभु जी ने भी कह दिया था, लोकनाथ गोस्वामी जी को भी महाप्रभु जी की आज्ञा हो चुकी थी, तथापि श्री नरोत्तम जी को महामंत्र मिल गया, महामंत्र की नाम की दीक्षा मिल गई। अब नरोत्तम प्रभु अपने गुरु की कृपा पाने के लिए, ओए होए होए होए, रविदास जी प्राप्ति के बाद भी कृपा पानी बाकी है। श्रीमन महाराज श्री का रविदास जी वचन है, अगर आपके ऊपर कृपा भी हो, गुरुजन कृपा भी कर दे। देखो सुनने वाली बात है, आपके पास माता पिता की दी हुई श्रद्धा भी हो, लेकिन जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, खुद भजन नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। ये महाराज जी के ऐसे अंतरंगतम वर्ड हैं। ये अंतरंगतम महाराज जी का जो है वो निर्णायक हमारे लिए आदेश और संदेश है। माता पिता ने हमें श्रद्धा दे दी, हम अपने सत्संग में आ गए, माला झोली गुरु जी ने हमें दे दी, गुरु जी कृपा करो, गुरु जी ने कृपा भी कर दी। हाँ बेटा खूब भजन करो, खूब भजन करो, भागवत जी का श्रवण किया करो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन इसके बाद अगर तुम भजन खुद नहीं करते हो कि महाराज गुरु जी ने हमें दीक्षा दे दी है, अब गुरु जी को ही हमें पार करना है, वो निश्चित पार करेंगे, लेकिन जब तक हम खुद भजन नहीं करेंगे, हमारे को श्री प्रियालाल जी की कृपा की अनुभूति नहीं हो सकती। आज के सत्संग का ये विशेष हाईलाइट किया जाने वाला भाव है। भगवान ने भी कहा है, तत्परः संयितेन्द्रिया, श्रद्धावान लभते भक्तिम तत्परा संयितेन्द्रिय। तत्पर होकर हमें साधन में लगना होगा। तो इस प्रकार श्री श्री नरोत्तम प्रभु जो है वो गुरु जी की कृपा प्राप्त हो गई है, नाम मिल गया, अब दीक्षा भी हो जाएगी। श्री श्री नरोत्तम प्रभु राजकुमार होने पर भी लोकनाथ गोस्वामी जी सवेरे जहाँ शौच को जाते उस स्थान का मार्जन करते, उस स्थान का मार्जन करके मार्जनी को हृदय से लगाकर रोते, अरे कहते, हाँ लोकनाथ, हाँ गुरुदेव कृपा करो, मुझ अधम संसारम निपतितो। सब प्रकार से उस दीन पर जब तक आप कृपा नहीं करोगे, मुझे श्री ठाकुर कैसे स्वीकार करेंगे। इस प्रकार श्री नरोत्तम रुदन करते। श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के मन में आया, अरे ऐसी नीच सेवा ब्रजवासी कोई करता है, देखो अरे ब्रजवासियों से ऐसी सेवा लेना तो महाअपराध है। तो आज ही श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने रोज से पहले जाकर देखा कि वो एक बालक वहां के स्थान का संस्कार कर रहा है, और उसके बाद उस झाड़ू को हृदय से लगाकर, हाँ गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, इस प्रकार कहकर रुदन कर रहा है। लोकनाथ जी ने जब उसे देखा, नरोत्तम जी ने सामने अपने गुरुदेव लोकनाथ जी को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। लोकनाथ गोस्वामी जी उनकी सब प्रकार से इस नीच सेवा को देखकर उन पर सब प्रकार से द्रवित हुए और उनको कहा कि लो, अरे नरोत्तम तू यमुना स्नान करके आ, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। नरोत्तम तू यमुना स्नान कर, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। श्री नरोत्तम जी जो है वो स्नान करके आए हैं, यमुना स्नान से लौटे और श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने उन्हें मंत्र दीक्षा दिया। लोकनाथ जी के श्रीमुख से, लोकनाथ जी के श्रीमुख से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके
श्री श्री नरोत्तम जी की कैसी अपूर्वतम अवस्था हो गई। नरोत्तम जी अतिशय अतिशय भाग्य सौभाग्य भाव में सब प्रकार से सरोबोर हो गए। लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार का समाचार श्री श्री जीव गोस्वामी जी को दे दो। श्री श्री नरोत्तम प्रभु अतिशय आनंदित जीव गोस्वामी जी को कहा, प्रभु जी गौर हरि की कृपा से, आप सबकी कृपा से श्री श्री लोकनाथ प्रभु ने दुर्लभतम मुझे दीक्षा दे दी है, गोपाल मंत्र की दीक्षा। जीव गोस्वामी जी ने जब सुना कि अरे तुम्हारी गोपाल मंत्र दीक्षा हो गई, श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने तुम्हारे कान में गोपाल मंत्र कहा। लोकनाथ जी का भजन जो उनकी वाणी में सब प्रकार से वो लग कर उनके शब्द उनके हृदय से महाराज तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। अरे नरोत्तम तुम धन्य हो, नरोत्तम ठाकुर तुम धन्य हो। इस प्रकार नरोत्तम जी के लिए श्री जीव गोस्वामी जी ने अभिवादन किया है। श्री नरोत्तम श्री गुरुदेव से भजन पद्धति सीखकर एक बार श्री वृंदावन के एक कुंज में भजन में आविष्ट थे। तभी श्री विश्वानुनंदिनी ने स्वयं आविर्भूत हो उन्हें आदेश दिया, नरोत्तम मध्याह्न में मेरे प्राण वल्लभ के लिए दुग्धावर्तन तुम्हारी नित्य सेवा रही। मेरी प्रिय सखी चंपक लता की भी यही सेवा है, इसलिए तुम्हारा नाम चंपक मंजरी। श्री नरोत्तम ने बाह्य दशा प्राप्त कर श्री लोकनाथ प्रभु के पास जाकर प्रेम विभल चित्त से गदगद स्वर में इस सेवा आज्ञा की बात निवेदन की। श्री गोस्वामी पाद उनके सौभाग्य की बात सुनकर परम आनंदित हुए और उन्होंने परम आवेश के साथ यत्न पूर्वक वह सेवा करने की अनुमति दी। एक बार श्री नरोत्तम मानसी सेवा में दूध गर्म कर रहे थे और आविष्ट हो लीला दर्शन कर रहे थे। उफनते गर्म दूध से बाहर भी उनका हाथ जल गया। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद उनकी भजन सिद्धि देखकर बड़े आनंदित हुए और श्री गोपाल भट्ट आदि गोस्वामी वृंद ने उन पर प्रभुत कृपा की। श्री नरोत्तम ने कुछ समय श्री गुरुदेव के निकट श्रीमद् भागवत और श्रीमद जीव गोस्वामी पाद के निकट छठ संदर्भ, श्री रूप के नाटक आदि, श्री सनातन के बृहद भागवतामृतम आदि सिद्धांत एवं रस ग्रंथ अध्ययन किए। ये देखकर कि श्रीमन महाप्रभु और श्री विश्वानुनंदिनी के साक्षात कृपा पात्र श्री नरोत्तम के लिए दुर्गम शास्त्र व्याख्या अति सहज ही अनुभव गम्य हो गई है, श्रीमद जीव गोस्वामी पाद अतिशय आनंदित हुए और वैष्णव वृंद के साथ विचार विमर्श कर उन्होंने नरोत्तम को ठाकुर महाशय उपाधि प्रदान की। श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु से, परम आचार्य गुरु प्रभु से गोपाल मंत्र की दीक्षा रविदास जी कितनी महत्वपूर्ण है, कितने बड़भागी हैं जो लोग दीक्षित हैं। वो प्राप्त करके श्री जीव गोस्वामी जी को जब बताया तो जीव गोस्वामी जी अतिशय आनंदित हुए, उनको जो है वो हृदय से लगाया। ऐसा मंत्र प्राप्त करके अंतर कुंज में बैठकर श्री श्री नरोत्तम और भी जो भजन की मुद्राएं बताई थी वो सब करते हुए भजन करने लगे। श्री श्री नरोत्तम प्रभु के लिए रविदास जी, श्री किशोरी जी ने दर्शन देकर कृपा किया। जय हो। श्री किशोरी जी ने कहा, नरोत्तम मध्याह्न में मेरी चंपक लता सखी जो है वो प्रियतम के लिए दूध का आवर्तन करती हैं, तो आज से ये सेवा तुम किया करो। मेरी वो चंपक लता सेवा करने वाली सखी का ये नाम चंपक लता है और आज से तुम्हारा नाम चंपक मंजरी हुआ। मेरे प्रियतम के लिए दूध के आवर्तन की सेवा तुम्हारी रही। ऐसा कहकर श्री किशोरी जी अंतरित हो गई। श्री नरोत्तम जी इस समाचार को पाकर इतने गदगद हुए
कि जाकर उन्होंने तत्काल श्री श्री जीव गोस्वामी जी को बताया कि उन पर कैसी किशोरी जी की कृपा हुई है। लोकनाथ गोस्वामी जी को बताया, वो भी अतिशय आनंदित हुए और उन्होंने उनको उस सेवा करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात श्री श्री जीव गोस्वामी जी को भी बताया। जीव गोस्वामी जी उनको लेकर श्री गोपाल जी के पास गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास गए। अब नरोत्तम की स्थिति रागानुगा भक्ति में कितनी सहज हो गई है, ऐसा जानकर इनको भक्ति के उस महाराज वो अंतिम सीमांत ग्रंथों की ये सब अब आस्वादना होनी चाहिए। श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जी से श्री नरोत्तम जी ने श्रीमद् भागवत जी पढ़ा। श्री श्री जीव गोस्वामी जी से षट संदर्भ पढ़ा। षट संदर्भ में भागवत जी के 6 संदर्भ हैं, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, इस प्रकार 6 संदर्भ हैं। 6 संदर्भों में भागवत जी को सब गाया है। षट संदर्भ बाइफरकेट करके है भागवत जी का ही अनुवाद। श्री श्री सनातन प्रभु का बृहद भागवतामृतम भी उन्होंने श्री सनातन जी के ग्रंथ का सब प्रकार से स्वाध्याय किया, और श्री रूप गोस्वामी जी के विदग्ध माधव और ललित माधव ग्रंथों का भी उन्होंने स्वाध्याय किया। ऐसे श्री श्री नरोत्तम प्रभु अब अपने भजन में भजन प्रक्रिया भी प्राप्त कर चुके हैं, मानसी सेवा भी प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार अब आगे श्री नरोत्तम प्रभु श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद की आज्ञा से श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय और श्री निवासाचार्य ने श्री गोवर्धन गुफावासी श्री गौर पार्षद श्री राघव पंडित महोदय के साथ ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा की। भक्ति रत्नाकर तरंग 5 में इसका अति विस्तार से वर्णन किया गया है। कुछ दिन पश्चात उत्कल के दंडकेश्वर गांव से दुखी कृष्णदास श्री वृंदावन आए। ये श्री गौरीदास पंडित के श्री चरणाश्रित श्रील हृदय चैतन्य ठाकुर से दीक्षित थे। इन्होंने श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद के निकट भागवत अध्ययन कर परम पांडित्य अर्जित किया। एक बार श्री वृंदावन का पुंज संस्कार करते समय इन्हें श्री राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुआ। श्री ललिता जी की कृपा से साक्षात श्री विषमानु नंदिनी के श्री चरण में वह नूपुर पहनाकर कृतार्थ भी हुए। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने उन्हें श्यामानंद नाम दिया। श्री निवासाचार्य श्री नरोत्तम और श्री श्यामानंद श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद के शिक्षा शिष्यों के रूप से श्री वृंदावन में रहते हुए एक आशय, एक प्राण और अंतरंग बंधु बन गए। तीनों ही ब्रज रस में सुपंडित, वैष्णव सिद्धांतों में सुनिपुण और संगीत विद्या में पारंगत थे। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद आदि प्रमुख वृंदावन वासी गोस्वामी वृंद ने निश्चय किया कि जीव के सुयोग्य छात्र श्रीनिवास नरोत्तम श्यामानंद के माध्यम से गौड़ देश में श्री रूप सनातन श्री जीव के रचे हुए विपुल ग्रंथ रत्नों का प्रचार कराया जाए। सभी की इच्छा जान श्री जीव गोस्वामी पाद ने विशाल ग्रंथ भंडार के संपुट 4 बैलगाड़ियों में रखवाकर 10 सशस्त्र प्रहरियों के साथ तीनों बंधुओं को गौड़ देश भेजा। ग्रंथ राजी निर्विघ्न ही पहुंची, किंतु अंत में वन विष्णुपुर के तत्कालीन दस्यु स्वभाव राजा वीरहाम्बीर के अनुचरों ने उनके आदेश से रतन भरी पेटियां समझकर रात के समय उन ग्रंथ मंजूषाओं का अपहरण कर लिया। सुबह हुई तो पेटियां ना देख तीनों बंधु पृथ्वी पर लोटपोट कर रोने लगे। तब दैववाणी सुनाई दी, विष्णुपुर के राजा के पास ग्रंथ मिलेंगे। उधर ग्रंथ संपुट देखते ही राजा का चित्त शुद्ध हो गया। निर्जन में पेटियां खोलकर अपूर्व ग्रंथ रत्न देखते ही वे आत्मग्लानि के साथ ग्रंथ आचार्यों के दर्शन के लिए अधीर हो उठे। श्री गौर सुंदर ने राजा को स्वप्न में आश्वासन दिया। श्री निवास आचार्य प्रभु वन विष्णुपुर के श्री कृष्ण वल्लभ पर कृपा कर उनके साथ राज्यसभा में पहुंचे। राजा वीरहम्बीर ने श्री आचार्य प्रभु के श्री मुख से भ्रमर गीता की अपूर्व व्याख्या सुनकर विमुग्ध होकर उनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण किया। श्री आचार्य प्रभु ने राजा को शिष्य बनाकर ग्रंथ लिए और याजी ग्राम आकर सभी समाचार श्री वृंदावन भिजवाए।
श्री श्री नरोत्तम प्रभु के साथ श्री श्री निवासाचार्य पहले ही श्री धाम वृंदावन आ चुके हैं, परमाचार्य हैं। और इसी में समय में दुखी कृष्णदास श्री धाम वृंदावन आए हैं। बहुत बड़े प्रतिभावान हैं, रसिक हैं। इन्हीं को श्री कुंज मार्जन में श्री किशोरी जी का नूपुर मिला था, जो ललिता जी के मांगने पर इन्होंने नहीं दिया और कहा कि जिसका नूपुर है उसी को देंगे। नूपुर एक तो होता नहीं, दूसरे पाँव में नूपुर को देखकर पहचान कर खुद पहनाएंगे। तब श्री इस रसिक इस भक्त की चतुरता को जानकर किशोरी जी प्रकट हुई हैं और उनके हाथ से अपने चरणों में नूपुर धारण किया है। वही नूपुर किशोरी जी ने इनके मस्तक पर पधराया, जो उनकी परंपरा में सभी शिष्य आज भी मस्तक में तिलक के रूप में धारण करते हैं। श्री श्री श्यामानंद प्रभु नाम रखा इनका। श्री निवासाचार्य श्री श्यामानंद श्री श्री नरोत्तम प्रभु में अपूर्वतम मैत्री है। भगवत आस्वादन में तीनों ही निपुण हैं। संगीत में परम सब प्रकार से प्रवीण हैं। और इस प्रकार वृंदावन जो है ये रसिकों का अपूर्वतम ये एक संयोग बना। श्री श्री जीव गोस्वामी जी के मन में एक इच्छा हुई कि रूप सनातन प्रभु के जो ग्रंथ हैं, भक्ति रसामृत सिंधु है, श्री श्री आनंद वृंदावन चंपू है, श्री श्री और जो ग्रंथ हैं, अलंकार कौस्तुभ है, विदग्ध माधवम, श्री ललित माधवम और भी ग्रंथ हैं, ये गौड़ देश में इनको प्रचारित किया जाए। गौड़ देश के महाप्रभु जी की कृपा पात्र इस सब का आस्वादन करें, इस भाव को लेकर। और अपने तीनों इस शिक्षा अपने को जो ये शिक्षा गुरु मानते हैं, ये श्री निवासाचार्य श्री श्री श्यामानंद श्री श्री नरोत्तम ठाकुर को भेजा प्रचार के लिए। 4 गाड़ियां बैलगाड़ियों में ये सब ग्रंथ रतन पधराए गए। शस्त्र सशस्त्र सैनिक भी साथ में दिए गए, जो जाकर गौड़ देश में इसका प्रचार करेंगे। लेकिन वन प्रदेश में रास्ते में एक विष्णुपुर में राजा हमवीर जो है वो था तो भक्त, लेकिन प्रकृति उसकी दस्यु थी। वो उसका डाकुओं का सा स्वभाव था भक्त। उसने ये महाराज पेटियों में रतन जानकर उनका अपहरण करा लिया। और सवेरे जब इन गोस्वामी जनों ने देखा कि ग्रंथों की वो सब पेटियां नहीं हैं, वो तो भूमि पर पछाड़ खा के गिरे। अरे महाराज, इससे बड़ी क्या संपत्ति हो सकती है। गोस्वामी प्रभु जनों के द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ चोरी हो गए। अरे राम राम राम। अब कहाँ इस वन प्रदेश में हमें पता चलेगा, कहाँ ये सब हमें मिलेंगे। इस व्यथा में व्यथित थे। तथापि श्री मन महाप्रभु जी उनको निवेदन किया कि वो ग्रंथ इस राजा, लेकिन वो भक्त है, उनके यहाँ वो है, वो तुम्हें मिल जाएंगे। श्री निवासाचार्य को भी महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि राजा हमवीर को तुम जाकर इन अध्यात्म का इस सत्संग कराओ, जिससे कि उसका हृदय सब प्रकार से भक्ति से भर जाए। राजा हमवीर ने भी सवेरे जब उन पेटियों को देखा तो उनमें ग्रंथों का दर्शन करके राजा का हृदय गलानी से मरने लगा, फटने लगा। अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। अब इन ग्रंथों के जो आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, जो ग्रंथों को ले जा रहे हैं, वो कहाँ मिलेंगे। तब तत्काल जो है वो श्रीनिवासाचार्य प्रभु की उस प्रेरणा से राजा के यहाँ आए हैं। राजा उनके तेज को देखकर जहाँ उनको दंडौत किया है, भागवत जी श्रवण करने की इच्छा की है, श्री वहाँ गोपी गीत की चर्चा की है। रविदास जी भ्रमर गीत की, भ्रमर गीति पर सत्संग किया।
श्रीनिवासाचार्य जी ने, जिसको सुनकर राजा का सब प्रकार से कोई भी प्रभाव का दोष जाता रहा और राजा ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया और राजा अपना वो जो दस्यु राजा था अपना देश छोड़कर अन्य स्थान पर आकर निरंतर भजन में लग गया। रविदास जी श्री श्री नरोत्तम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गोस्वामी, श्री श्यामानंद, श्री श्री निवासाचार्य प्रभु के चरणों में प्रणाम। सभी गोस्वामी जन, श्री धाम वृंदावन, सबके लिए कोटि कोटि प्रणाम। राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, ग्रीष्मानु दधि नव शशि लेखे, रूप सना लेके, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते, सब अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए, श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे।